हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी क्लासेस। और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन। तो हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से और लेटर फर्दर ऑन मूव करते जाएंगे और बाकी सारी चीज़ें समझेंगे। डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन। डाइजेशन क्या होता है? डाइजेशन इज द मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस। मतलब इसमें क्या होता है कि मैकेनिकल और बायोकेमिकल प्रोसेस होता है जिसमें कि एक कॉम्प्लेक्स फूड जो होता है वो सिंपलर फूड्स में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ द वाटर एंड बाय द हेल्प ऑफ द मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेसेस। बायोकेमिकल प्रोसेसेस मतलब विद द हेल्प ऑफ द इंजाइम्स। और मैकेनिकल मतलब हो गया मेस्टिकेशन विच हैपेंस इन द माउथ एंड चर्निंग विच हैपेंस इन द स्टमक। ऑल डाइजेस्टिव एंजाइम इज हाइड्रोलेज। ऑल डाइजेस्टिव जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स हमारे स्टमक में या फिर हमारे इंटेस्टाइन्स में प्रेजेंट है वो सारे क्या हाइड्रोलेज है। वाटर हेल्प इन द मेटाबॉलिक प्रोसेस प्रिवेंट द डिहाइड्रेशन। और वाटर क्या करता है? मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में हेल्प करता है और डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है एसोसिएटेड ग्लैंड्स एंड द सेकंड वन इज द एलिमेंट्री कैनाल। एसोसिएटेड ग्लैंड्स मतलब द ग्लैंड्स विच हेल्प इन द डाइजेशन। ऐसे ग्लैंड जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं उनको एसोसिएटेड ग्लैंड्स बोलते हैं। जैसे कि उनमें आ जाता है सैलिवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक, पेनक्रियाज, लीवर, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। एंड एलिमेंट्री कैनाल इज द canal which runs from the mouth to the anus and its length is 6 to 9 मीटर। ये फॉर गट अलग अलग लेयर्स होते हैं। ठीक है, गट से लेके हैंड गट तक अलग अलग लेयर्स होते हैं। एक्टोडर्म का बना हुआ रहता है गट, और मिड गट इज मेड अप ऑफ एंडोडर्म विच इज मैक्सिमम एंड हैंड गट इज मेड अप ऑफ एक्टोडर्म। नेक्स्ट मूविंग टुवर्ड्स सब, अब हम फर्दर एक एक चीज़ें पढ़ेंगे जैसे कैसे फूड जाता है बकल कैविटी ओरल कैविटी में और वो कैसे मूव करता है पूरा एलिमेंट्री कैनाल में। तो बकल और ओरल कैविटी क्या होता है? इट इज़ द स्पेस इनसाइड द माउथ। जो स्पेस इनसाइड माउथ होता है उसको हम बकल कैविटी बोलते हैं। वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल इज स्पेस बिटवीन द टीथ एंड द चिक्स। टीथ और चिक के बीच में जो स्पेस होती है उसको हम लोग वेस्टिब्यूल बोलते हैं। ठीक है, ये डायग्राम के थ्रू है। तो दिस इज द एक्सटर्नल नोस्ट्रिल एंड दिस इज द माउथ। ठीक है, एंड दिस इज द नेजल चैम्बर एंड दिस इज द इंटरनल नोस्ट्रिल, एक्सटर्नल एंड इंटरनल नोस्ट्रिल्स। And this is mouth where from which we can take the food। and buccal cavity इसके अंदर होता है and teeth, tongue दोनों होता है इसके अंदर ही। ठीक है, and then a trachea which is encloses by the trachea which has the glottis and the glottis is enclosed by the epiglottis, and there is a food pipe which is known as the esophagus, and there is a hard and soft palate also present in the mouth। uvula is also present, and pharynx is also present जो कि common pathway होता है for the food and that breathing वाला पार्ट। ओके, नेक्स्ट ह्यूमन की जो टीथ होती है, हम टीथ के बारे में अब स्टार्ट करते हैं। तो ह्यूमन की जो टीथ होती है किसके जिससे बनी होती है? तो इनेमल, डेंटाइन एंड पल्प कैविटी। तो सो द आफ्टर मोस्ट कवरिंग ऑफ द टीथ इज नोन एज द इनेमल एंड इट्स ओरिजिन इज एक्टोडर्मल विच प्रोटेक्ट्स द कवरिंग ऑफ द टीथ। और ये प्रोड्यूस होता है बाय द हेल्प ऑफ द एमिलोब्लास्ट सेल। And this is the hardest substance of the body which is occupies of the 99% or inorganic part। ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है बॉडी का। डेंटाइन क्या है? इट्स ओरिजिन इज मेजोडर्मल एंड बोनी पार्ट ऑफ द टीथ। इट इज द बोनी पार्ट ऑफ द टीथ विच इज मेड अप ऑफ द बोन्स and produced by the odontoblast cell। Pulp cavity is made up of odontoblast cells, blood, lymph vessels and nerve। Next, moving toward the types of human teeth। Types of human teeth means thecodont। Thecodont is the teeth which presents in the sockets। Socket is known as a thecodont, and bunodont which is the small cup which is present in the teeth, and then the diaphragm। It is a two set of teeth जो कि आता है हमारे पूरे लाइफ टाइम में। Diaphragm is divided into two types which is the primary dentition and the secondary। Primary is the milk teeth, also known as the temporary teeth, और secondary is known as the adult teeth or permanent teeth। So जो primary dentition होता है, dentition और milk teeth और temporary teeth, it is made up of the 20 teeth, 8 incision, 4 canines
8 molars and premolar is not present in the मिल्क टीथ और टेम्पररी टीथ। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड मोलर्स ही बस प्रेजेंट होते हैं और एब्सेंट होता है तुम्हारा प्री मोलर और थर्ड मोलर। ओके, सेकेंडरी डेंटाइन क्या होता है कि ये एडल्ट टीथ होता है और परमानेंट टीथ होता है। ये डेवलप होकर 32 टीथ्स में बन जाते हैं। 12 टीथ एड ऑन होते हैं 20 टीथ में, तो क्या हो जाते हैं वो 32 टीथ बन जाते हैं। उनको मोनोफायोडोंट्स बोलते हैं जो 12 टीथ होते हैं और ये बस प्रेजेंट होते हैं परमानेंट टीथ में। इसमें एड ऑन कौन कौन सा होता है, प्री मोलर एड होते हैं जो कि 8 इन नंबर होते हैं और थर्ड मोलर जो कि 4 इन नंबर होते हैं। और ये और जो 20 जो होता है वो बोथ डेंटिशन में प्रेजेंट होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी में। हेट्रोडोंटिस क्या होता है, इंसीजन जो होता है वो कटिंग के लिए। हेट्रोडोंट्स मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के टीथ हमारे अंदर प्रेजेंट, हम ह्यूमंस में प्रेजेंट होते हैं। तो इंसीजर इज फॉर द कटिंग एंड कैनाइन इज फॉर द टीयरिंग। तो इन दोनों दोनों अपर और लोअर जॉ में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वन रूट होती है। ओके, और देन प्री मोलर एंड मोलर। प्री मोलर इज फॉर द ग्राइंडिंग एंड मोलर इज ऑल्सो फॉर द ग्राइंडिंग एंड बोथ प्रेजेंट इन द अपर एंड लोअर पार्ट विच इज अपर पार्ट में 2 रूट्स होती हैं प्री मोलर के और लोअर पार्ट में 1 रूट। एंड द ग्राइंडिंग मोलर ऑल्सो डज द ग्राइंडिंग एंड अपर पार्ट में इसके 3 रूट्स होते हैं और लोअर पार्ट में 2 रूट्स। नेक्स्ट मूविंग टुवर्ड्स द डेंटल फार्मूला। डेंटल फार्मूला क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ द टीथ। अरेंजमेंट होती है टीथ की इन ईच हाफ ऑफ द अपर एंड और लोअर जॉ इन द आउटर इंसिजन कैनाइन एंड प्रीमोलर एंड मोलर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डेंटल फार्मूला। एक डेंटल फार्मूला के थ्रू हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं हाफ ऑफ द टीथ को, इंसिजन कैनाइन प्रीमोलर और मोलर, तो उसको हम लोग बोलते हैं डेंटल फार्मूला। डेंटल फार्मूला इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ टीथ इन द अपर हाफ जॉ बाय द नंबर ऑफ टीथ इन द लोअर जॉ, हाफ लोअर जॉ। ठीक है, तो कैसे होगा, इंसिजन कैनाइन प्रीमोलर मोलर, इंसिजन कैनाइन बाय इंसिजन कैनाइन प्रीमोलर मोलर। तो ह्यूमन का अगर देखा जाए तो 2 इंसिजन्स प्रेजेंट होते हैं, 1 कैनाइन एंड 2 प्रीमोलर एंड 3 मोलर इन वन हाफ ऑफ द अपर जॉ एंड द नेक्स्ट रिस्पेक्टिवली। नीचे वाला देखेंगे तो हम मतलब नीचे वाले के हाफ में दो, वो भी 2 1 2 2 2 1 2 3 होता है, दोनों 8 into 2 आ जाएगा। डेंटल फार्मूला ऑफ एडल्ट 8 into 2 आया जो कि है 32 एंड द डेंटल फार्मूला ऑफ मिल्क जो कि डायफाइडेंट होता है, तो इसमें 2 इंसिजन होता है, एक कैनाइन होता है, प्रीमोलर इज नॉट प्रेजेंट सो 0 एंड 2 मोलर्स आर प्रेजेंट विच लीड्स टू द 20 टीथ्स। एंड डेंटल फार्मूला ऑफ मोनोफायोडेंट टीथ जो कि प्रीमोलर और थर्ड मोलर कंप्राइज कर देंगे, तो ये हो जाएगा 0021 एंड 00/0021 which which becomes 12। ओके, नेक्स्ट डेंटल फार्मूला ऑफ 16 ईयर ओल्ड, तो अगर देखा जाए तो 2 1 2 2 होगा विच विच इज इक्वल्स टू 28। हमने इसमें तीथ कवर कर लिया है। नेक्स्ट हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में टंग के बारे में। और आई होप यू हैव लाइक द वीडियो। So if you have any doubt, do let me in the comment section. Please like, share and subscribe to my channel. Thank you so much.